जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग करने वाले हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे। तो देखिए मैंने 2 त्रिभुज लिया है यहाँ पे और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो चलिए सीखते हैं कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल को ज्ञात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमको यहाँ पर समझना पड़ेगा एक त्रिभुज का क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये फार्मूला आप लोगों को याद करना पड़ेगा। यही कहीं कहीं ऐसा लिखा हुआ दिखाई देता है, देखिए यही कहीं कहीं ऐसा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ये कहीं कहीं हमको आधार गुणा ऊंचाई बटे 2, ऐसा इस 2 को हम लोग बाहर निकाल दें तो 1/2। तो कहीं कहीं ऐसा हमको लिखा हुआ पाया जाता है और कहीं कहीं ऐसा हमको दिखता है। तो फार्मूला वही है, लिखने का तरीका थोड़ा अलग अलग है। तो फार्मूला हमको सबसे पहले याद होना चाहिए, तभी हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल को ज्ञात कर पाएंगे। तो देखिए हमको 2 त्रिभुज दिया गया है, पहला त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज। तो हमको पहला त्रिभुज का पहले हम लोग क्षेत्रफल को याद करते हैं। देखिए तो इसमें 2 शब्द दिया है, आधार और ऊंचाई। तो हमको पहले तो समझना पड़ेगा कि आधार किसको बोलते हैं और ऊंचाई किसको बोलते हैं। जब तक हमको आधार और ऊंचाई पता नहीं रहेगा तब तक हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल को ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो हमको बेसिक पहले पता होना चाहिए, तभी हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल को ज्ञात करने में हमको आसानी होगी। तो चलिए समझते हैं आधार और ऊंचाई क्या होता है। और अगर आधार और ऊंचाई हमको किसी भी त्रिभुज में दिया जाए, समबाहु हो विषमबाहु कोई भी प्रकार के त्रिभुज, अगर वहाँ पर आधार और ऊंचाई दिया है तो इस फार्मूला की मदद से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए पहचानते हैं इस त्रिभुज में आधार कौन सा है और ऊंचाई कौन सा है। तो हमको पता है यहाँ पर देखिए इस वाले में तो नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है। इसमें बन रहा है 90 डिग्री का कोण। देखिए इसमें हमको 90 डिग्री का कोण दिखाई दे रहा है। देखिए सीधा सीधा है, यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से और यहाँ तक पूरे यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। या तो यहाँ पर मान लीजिए ये वाला भी 90 डिग्री का बन रहा है और ये वाला भी 90 डिग्री का बन रहा है। तो कि दोनों में से किसी को भी आप लोग ले सकते हो। तो मैं चलिए इसको ले लेता हूँ, इसमें 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो जिसमें 90 डिग्री का कोण बनेगा ये हो जाता है हमारा क्या, लंब हो जाता है, लंब। और इसी लंब को क्या बोला जाता है, ऊंचाई। ऊंचाई को ही हमको लंब कहते हैं। तो हमको पता चल गया ऊंचाई को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, और इसी को ऊंचाई। तो इसमें ये हम ऊंचाई मान लिए। और ये इसका क्या है, बेस। ये वाला क्या है, आधार। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, बेस। इसको बोलते हैं ऊंचाई, लेंथ, ठीक है। और जो बचा है ये हो जाएगा हमारा बची हुई भुजा। तो इसको हम लोग इसको कुछ नहीं करते, हमको 2 मान बच चाहिए, आधार और ऊंचाई का। तो देखिए पहले वाले त्रिभुज में हम लोग पहचान लिए, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पर ऊंचाई हो जाएगा और ये हमारा आधार हो जाएगा। तो चलिए इस फार्मूला में मान को रख देते, इसमें रख रहा हूँ, ठीक है। तो 1/2 गुणा आधार क्या है, देखिए यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। तो 6 लिख दिए, गुणा लिख दिए, ऊंचाई क्या है हमारे पास में 8, ये 8। अब इसके बाद में हमको करना रहता है क्या, कैलकुलेशन। क्या करना रहता है, कैलकुलेशन। तो चलिए इसको कैलकुलेशन करते हैं, काटेंगे। तो गुणा में तो हमको पता है ऊपर नीचे कहीं से भी काट सकते हैं, पता है ना सबको। तो गुणा में यहाँ से यहाँ काट सकते हैं, ऊपर नीचे कटना चाहिए बस। तो जबकि प्लस और माइनस में ऐसा नहीं होता। तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या क्या बचा, यहाँ 1 गुणा बचा 3 गुणा 8। अब देखिए 8 तिया 24 और 24 एकम कितना होता है, 24। तो 24 आया। तो इतना ही हमारा आंसर नहीं होगा, हमको मात्रक भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं ना। क्षेत्रफल मतलब ये अंदर में जितनी भी जगह है इसको बोलते हैं क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बोलेंगे तो क्या है, सेंटीमीटर में दिया है। तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमारा पूरा जो आंसर है ये हमारा निकल के आया है। तो इस प्रकार से हमको पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल को निकालना है, पहले वाले त्रिभुज का है, ठीक है। अब चलिए याद करते हैं दूसरे वाले त्रिभुज का। देखिए दूसरे वाले त्रिभुज का यहाँ बता रहा हूँ मैं। तो दूसरे वाले त्रिभुज को कैसे याद करना है, सबसे पहले फिर हमको आधार और ऊंचाई पहचानना है। तो पहचानने का तरीका हम लोग जान गए हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं 90 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है ना। तो ये जो सीधा सीधा बन रहा है 90 डिग्री का, यही हमारा हो जाता है ऊंचाई। और इसी को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। और ये जो बीच नीचे मढ़ा है इसको बेस। बेस मतलब ये नीचे है, ठीक है, इसको आधार कहेंगे। क्या कहेंगे, आधार। तो हमको आधार और ऊंचाई पता चल गया, इनका वैल्यू भी दिया है। तो सिंपल से यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये फार्मूला लगा दिया मैंने। अब 1/2 गुणा आधार क्या है, देखिए आधार है 4, तो 4 लिख दिया। और गुणा ऊंचाई, ऊंचाई क्या है 14। तो कैलकुलेशन मान रखते समय सेंटीमीटर नहीं लिखना है, जब हमारा आंसर निकल जाएगा उसके बाद में उसका मात्रक लिखना है। तो चलिए काटते हैं इसको, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो क्या निकला है देखिए, 1 गुणा 2 गुणा क्या है, यहाँ 2 बचा है, यहाँ बचा है 14, और नीचे में
एक बचा है तो एक को नहीं लिखा जाता, इसको आपस में गुणा करते हैं, 14 दूनी 28 और 28 से कम 28, तो कितना निकल गया है 28। और मात्रा क्या है सेंटीमीटर है, तो क्या लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए यहाँ पर, अगर यहाँ मात्रक मीटर रहता मान लीजिए तो क्या लिखते हैं वर्ग मीटर, जो मात्रक दिया रहता है वर्ग करके लिखते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों के दोनों प्रकार के क्षेत्रफल को ज्ञात करना, दोनों प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल को ज्ञात करना आ गया होगा। हमारी वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।